डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जो पढ़ा हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। अब पहला सबसे पहले बाय जेंडर। मेल में क्या 51% आर सेल्फ एम्प्लॉयड, 51% मेल्स सेल्फ एम्प्लॉयड, 29% कैजुअल वर्कर्स और ओनली 20% रेगुलर वर्कर्स। फीमेल में 56% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, 31% कैजुअल वर्कर्स और सिर्फ 13% रेगुलर वर्कर्स। उसी की एक्सप्लेनेशन है नीचे, तो रीड करना आना चाहिए, तो बेसिक सी चीज है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मेन एंड women. Casual workers account for second major source for both men and women. In case of regular salaried employment, men are found in greater proportion, 20%, whereas women only 13%. Lesser women are found in regular salaried because very important. कह रहा ऐसा क्यों होता है? अब ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है कि रूरल एरियाज में पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा क्यों है, नो। अब है कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में मेल 20%, फीमेल ओनली 13%। ऐसा क्यों? जॉब्स रिक्वायर स्किल्स, जनरली दे रिक्वायर स्किल्स एंड हायर लेवल ऑफ लिटरेसी। ये ओवरऑल इंडिया का है ना, तो रूरल एरियाज में फीमेल लिटरेसी रेट लो है काफी ज्यादा। तो जॉब्स के लिए रेगुलर सैलरीड जॉब कब मिलेगी? आप हाईली स्किल्ड हो, आपके पास कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो मेल पार्टिसिपेशन रेट रिलेटिवली हाई है। लो तो वो भी बहुत है, बट एज कंपेयर टू वुमेन वो ज्यादा है। और जो ज्यादा लॉजिकल पॉइंट है, लैक ऑफ मोबिलिटी। मेल्स कहीं भी उनको जॉब के लिए जाना पड़ सकता है तो वो चले जाएंगे, फीमेल्स के लिए उतना इजी नहीं होता, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू मेल्स। तो ये ज्यादा रेलेवेंट फैक्टर है, लैक ऑफ मोबिलिटी अमंग वुमेन इन इंडिया ड्यू टू सोशल कंस्ट्रेंट्स। तो क्या था ये? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन। रीजन रूरल एरियाज या अर्बन एरियाज। तो ध्यान से देखना, अर्बन एरियाज में क्या है? 43%। क्या है? 43% सेल्फ एम्प्लॉयड अर्बन एरियाज में, 15% कैजुअल वर्कर्स, और रेगुलर सैलरीड कितने ज्यादा हैं? 42% रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। एजुकेशन लेवल्स की वजह से, स्किल्स की वजह से रेगुलर वर्कर्स कहां पे? अर्बन एरियाज। रूरल वर्कर्स 56% सेल्फ एम्प्लॉयड, 35% क्या? कैजुअल वर्कर्स, और ओनली 9% रेगुलर वर्कर्स। तो यहां पे सेम लॉजिक आ जाएगा, क्योंकि जॉब के लिए, रेगुलर सैलरी जॉब के लिए स्किल्स चाहिए, एजुकेशन लेवल चाहिए, जो रूरल एरियाज में लो होता है एज कंपेयर टू अर्बन वर्कर्स। Distribution of employed workers by region enables us to know the quality of employment and the attachment of workers to their jobs. Regular salaried jobs में attachment ज्यादा होती है। Casual workers में तो कह रहे जब आप ही हमें casually treat कर रहे हो कि जब काम होगा बता देंगे, तो हमारा भी जब मन करेगा हम आ जाएंगे, attachment low होती है। Self employment, it is a major source of livelihood in both urban areas as well as rural areas. But in case of rural areas, self-employed workers are greater, as a majority of rural people are engaged in farming on their own plots of land. Casual workers, in case of rural areas, casual workers अब second, यहाँ पे क्या है? रूरल एरियाज में नंबर 1 पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 पे कैजुअल वर्कर्स, नंबर 3 पे रेगुलर वर्कर्स। अर्बन एरियाज में नंबर 1 पे क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 पे रेगुलर वर्कर्स, नंबर 3 पे कैजुअल वर्कर्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको परसेंटेज याद हो या ना हो, सीक्वेंस पता होना चाहिए किसमें सबसे ज्यादा रहते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Regular salaried employees in urban areas, it is the second major source. With 42% of workforce, urban people have a variety of employment opportunities because of their educational attainments and skills.
In urban areas, nature of work is different and enterprise require workers on regular basis. However, only 9% of rural people are engaged as regular salaried employees due to illiteracy and lack of skills. Very, very important point. तो क्या था ये? Distribution of employment by region. तो क्या पढ़ा? Distribution of employment by gender and distribution of employment by region.